गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए क्या आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग। ये लेटर राइटिंग क्या है, लेटर आखिर है क्या? तो आप लोग बहुत सारी पुरानी मूवी में या आपके बहुत सारे सीनियर सब है ना, जब ये इंटरनेट की सुविधा नहीं थी उस समय क्या करते थे, बहुत सारे लोग अपनी बातों को, ठीक है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए है ना पेपर पेन का सहारा लेते थे और उसमें अपनी बातों को लिखते थे। अपनी बातों को लिखने के बाद वो क्या करते, किसी ना किसी के जरिए क्या करते, उस चीजों को, उस लेटर को, उस पत्र को, उस लिखे हुए शब्दों को क्या करते, दूसरे के पास डिलीवर करते, पहुंचाने का काम करते। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आखिर लेटर को सबसे पहले किसने लिखा था। लेटर को सबसे पहले किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो लेटर का जो जिक्र है फर्स्ट टाइम किसने लिखा, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अगर फारसी में देखा जाए तो फारसी लैंग्वेज में सबसे पहले क्वीन अटोशा, ठीक है, क्वीन अटोशा ने, हाँ क्लास, चलो, तो अगर फारसी भाषा में देखा जाए तो फारसी लैंग्वेज में क्वीन अटोशा ने पहली बार लेटर लिखा। किसने लिखा? क्वीन अटोशा ने पहली बार क्या लिखा? लेटर लिखा। ये लेटर किसको लिखा इस बात का भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बस इस बात का ये पता चलता है, किसी ने कहा, किसी ने बताया हमें कि क्वीन अटोशा जो थी वो है ना राजा साइरस की बेटी थी। राजा साइरस की कौन थी? बेटी थी, साइरस। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, राजा साइरस की कौन थी? बेटी थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बात हमें किसने बताया। तो ये बात हमें हेलानिकस ने बताया। किसने बताया? हेलानिकस ने बताया, जो एक महान क्या थे? इतिहासकार थे। हेलानिकस जो थे एक महान इतिहासकार थे। उन्होंने हमें बताया कि 500 बीसी है ना, 500 बीसी यानी कि 500 ईसा पूर्व से पहले क्वीन अटोशा ने, है ना, क्वीन अटोशा ने क्या लिखा था? पर्शियन लैंग्वेज में, क्वीन अटोशा ने पर्शियन लैंग्वेज में एक पत्र लिखा था। किसे लिखा था इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लेटर की ओर। आखिर लेटर है क्या? तो जैसा कि हमने बताया पहले आप लोग को कि अपनी बातों को, है ना, पत्र के माध्यम से या लिख के या प्रिंट करके दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बातों को लिख करके या प्रिंट आउट करके दूसरों तक पहुंचाना क्या है? लेटर राइटिंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ लेटर राइटिंग आखिर है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, अ लेटर इज अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज, है ना, अ लेटर इज अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज, यानी कि ये या तो रिटन मैसेज हो सकते हैं या फिर प्रिंटेड मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, ये फिर रिटन मैसेज हो सकते हैं या फिर प्रिंटेड मैसेज हो सकते हैं। कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और हम इसमें क्या करते हैं, अपनी बातों को, है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। यानी एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। थ्रू अ मीडियम, यानी कि किसी ना किसी के जरिए, लाइक पोस्ट ऑफिस और बाय इंटरनेट, है ना, लाइक पोस्ट ऑफिस या फिर क्या इंटरनेट के द्वारा। जैसे मान के चलते हैं हम लोग, है ना, हमारे समय में, आपके समय में नहीं, नहीं हमारे समय में नहीं, हमारे सीनियर के टाइम में, ठीक है, यानी कि आज से 20 साल 15 साल 20 साल पहले जो है, उस समय क्या होता था, जैसे आज हम लोग देखते हैं, आज क्या है? सेकेंड, है ना, 2 फरवरी, बहुत जल्द क्या आ रहा है? वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, सबसे पहली बात बता दूं। चलिए हम आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आप अगर किसी को, है ना, आपके क्लासमेट में, ये हर एज में होता है इसलिए इसको गलत नहीं लीजिएगा आप लोग,
ये अगर मान के चलिए किसी को कोई पसंद आता था तो पहले वो क्या करते थे, एक लेटर लिखते थे, है ना, चिट्ठी, कोई चीज को लिखते थे और क्या करते थे, उसको अपने दोस्त के जरिए उस चिट्ठी को या तो उसे पहुंचाने का काम करवाते थे, है ना, या फिर उसको हम क्या करते थे, डायरेक्टली दे देते थे और सामने से हमें उस चिट्ठी के बदले रिप्लाई मिल जाता, है ना, यस और नो, जो भी हो, यस और नो हमें क्या मिलता, रिप्लाई मिल जाता। तो हम क्या करते थे, उस समय डायरेक्ट नहीं बोलते थे बल्कि अपने भावनाओं को, है ना, अपनी भावनाओं को क्या करते थे, उसमें हम लिख के क्या करते थे, बयां करते थे, लिख के उसे देते थे ताकि वो पढ़े समझे और उसका हमें उचित आंसर मिले। ठीक है, तो हम क्या करते थे, लिखित वे में यानी कि लिख के उस चीज को वहां पहुंचाने का काम करते थे। अब पहुंचाने के बाद जो उसको समझ में आता था, अच्छा बुरा भला जो भी हो, उसका हमें क्या मिल जाता, रिप्लाई मिल जाता। आज के जमाने में ऐसा नहीं है ना, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में भैया रात भर व्हाट्सएप चैटिंग होता है ना। आजकल तो इतना ज्यादा भैया ये हो गए हैं बच्चे क्या सब कोई, ठीक है, लगभग फोन पे में चैटिंग करते हैं, गूगल पे में चैटिंग करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर ये सबको यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग, है ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है फेसबुक के अलावा फोन पे, गूगल पे, है ना, यानी कि ये जो हम लोग पेमेंट्स वाला जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उधर नहीं जाके इधर आते हैं, लेटर में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर क्या है, अपनी भावनाओं को दूसरों तक लिखित वे में या प्रिंटेड वे में क्या करना, पहुंचाना। ठीक है, किसी ना किसी मीडियम से यानी किसी ना किसी के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, है ना। फर्स्ट फॉर्मल लेटर, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर। अब चलते हैं हम लोग कि फॉर्मल लेटर आखिर क्या है ना। तो याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर जो है हम लोग ऑफिशियल लेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं। ये जो फॉर्मल लेटर है बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। उसमें हमें सामने वाले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। मान के चलिए आपको किसी प्रिंसिपल को लिखना हो, या फिर किसी बिजनेसमैन को लिखना हो, या फिर किसी कमिश्नर को लिखना हो, तो आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आप जानते हैं लेकिन उतना नहीं जितना जानना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। आप क्या यूज करते हैं, फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह इनफॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग नॉन पर्सन को लिखते हैं, है ना। नॉन पर्सन यानी कि जिनको हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनके साथ हम जैसा भी चाहे व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं क्या हम उनके साथ जैसा मन तैसा व्यवहार कर सकते हैं, नहीं। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर्मल लेटर में हम लोग को हर एक चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे कि ग्रामर, है ना, उनका कंटेंट, ये सब जो है ना बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक लिखना पड़ेगा। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफॉर्मल में जैसा चाहो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर किसको किसको लिखा जा सकता है और इनफॉर्मल किसको किसको लिखा जा सकता है, जरा इनके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं, डीसी को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग लिख सकते हैं किसको, डायरेक्टर को लिख सकते हैं, है ना। किसी के डायरेक्टर को, जैसे कोई हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर को लिख सकते हैं। कोई मूवी का डायरेक्टर है, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा राइटिंग टू मैनेजर, यानी कि किसी मैनेजर को लिख सकते हैं आपका अकाउंट के बारे में, या फिर किसी चीज को मैनेज करने के लिए। जैसे होता है ना, बड़े बड़े ऑफिस में मैनेजर होते हैं, उनको मैनेज करने वाले होते हैं। ठीक है, बैंक जाओगे तो वहाँ पे बैंक मैनेजर होते हैं, यानी बैंक में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देख रेख करने के लिए कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो उनको हम पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा राइटिंग टू एडिटर, है ना। मान के चलिए हमारे आसपास के मोहल्ला में, हमारे आसपास के एरिया में किसी भी प्रकार का कुछ घटना घटित होती है, या फिर किसी भी चीज की हमें कमी महसूस होती है ना, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए,
तो हम क्या करते हैं, उस बातों को हर एक आदमी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब हर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले को कहते हैं कि भैया ये जो है ना, ये टॉपिक क्या कीजिए, आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए, ताकि हमारे आसपास के मोहल्ला के लोग, समाज के लोग, है ना, विधायक के, आपके जो नगर परिषद होते हैं, वो सभी क्या करें, उसको पढ़े, जाने, है ना, हमारी समस्या को समझे। तो हम लोग एडिटर लेटर लिखते हैं, किसको, न्यूज़पेपर वाले को। हम अपनी प्रॉब्लम को, है ना, हम अपनी प्रॉब्लम को घर घर जाके नहीं बोल सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। जब न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं तो एडिटर को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एडिटर लेटर किसको लिखते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर वाले को। ठीक है, चलिए अगला है प्रिंसिपल। मान के चलिए हम लोग को कोई लीव लेना है, छुट्टी लेना है, या कोई चीज मंगवाना हो, है ना, स्कूल के लिए, स्कूल मतलब जैसे खेलने का सामान हो गया, फिर किताब कॉपी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, या फिर छुट्टी लेनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, या फिर लेटर लिखते हैं। प्रिंसिपल को क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। कौन सा लेटर के अंतर्गत, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका लेटर टू जॉब एप्लीकेशन, है ना। मान के चलिए आपको कोई जॉब चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप किसी स्कूल में जाते हो, है ना, एक लेटर लिखते हो कि सर ऐसा ऐसा मुझे जॉब की तलाश है। अब आप उसके साथ क्या करते हो, सीवी भी जो है ना अटैच कर देते हो, यानी कि बायोडाटा भी क्या करते हो, अटैच कर देते हो। तो इसमें बोला गया है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, यानी कि हम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए भी जो है ना फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर बिजनेस पर्पस। तो जैक बोर्ड वाले खास करके याद रखिएगा आप लोग कि जो बिजनेस पर्पस के लिए लेटर लिखा जाता है, तो वो किसके लिए लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर में आता है। किस में आता है वो, फॉर्मल लेटर में। ये आप लोग का पूछा जाने वाला सवाल है कि बिजनेस लेटर जो है वो कौन सा लेटर के अंतर्गत आएगा, तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर की ओर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनफॉर्मल लेटर को हम लोग नॉन पर्सन, यानी कि जिनको हम जानते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, नॉन पर्सन, है ना, भली भांति जानते हैं, उनको हम लिखते हैं, है ना। इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं, तो नॉन पर्सन, जिनको हम भली भांति अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि किनको किनको हम जानते हैं। तो सबसे पहला है लेटर टू फैमिली मेंबर, यानी कि अपने दोस्तों को, है ना, सॉरी, लेटर टू फैमिली मेंबर, यानी कि हम अपने, है ना, मम्मी पापा, है ना, अपने भाई बहन, दादा दादी, है ना, चाचा चाची, अपने फैमिली को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, अपने फैमिली को। उसी तरह राइटिंग टू फ्रेंड, है ना, उसी तरह अपने दोस्तों को भी लिखते हैं, अपने दोस्तों को भी। अभी तो भैया समय आ गया है, फरवरी का महीना है, 3-4 दिन में आप लोगों का पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चॉकलेट डे, हग डे, फिर कौन सी डे आता है, किस डे, है ना, वैलेंटाइन डे, टेडी डे, तो जो भी हो, तो आप लोग क्या करते हो, ये पत्र लिखते हो राइटिंग टू फ्रेंड्स, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है, इनफॉर्मल, क्योंकि हम उसको भली भांति जानते हैं, अपने दोस्तों को हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका राइटिंग टू रिलेटिव, है ना, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, अपने मामा, है ना, मामी, नाना नानी, अपने क्या बोलते हैं, अपने रिश्तेदार, फूफा हो गए, है ना, फूफा जी हो गए, है ना, दूर के मौसी हो गए, मौसा हो गए, इस सबको हम क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। तो यहाँ से बोला गया है राइटिंग टू रिलेटिव। चलिए इतना आप लोग देख लिए, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर फॉर्मेट कैसा होता है ना, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। तो हम लोग चलेंगे फॉर्मेट की ओर। तब तक जो है आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। तो चलिए तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सा लेटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी फॉर्मेट जो है उनका कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 2 टाइप्स का लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, है ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, किसी भी चीज को, है ना, उसका प्रोसेस, इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है बाबू, तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस, है ना, यानी कि पत्र भेजने वाले का पता। जो पत्र लिख रहा है, जो लेटर को लिख रहा है ना, पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है, भेजने वाले का क्या पता, यानी कि फर्स्ट में होगा सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस। एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंडर एड्रेस जो है 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। कितना से कितना लाइन? 2 से 3 लाइन, ठीक है। अब सेंडर एड्रेस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि सेंडर एड्रेस हम लोग एड्रेस कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे हम गोड्डा के हैं, तो हम प्रॉपर गोड्डा में तो नहीं रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? फासिया डंगाल, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे? फासिया डंगाल, फिर लिखेंगे क्या? नहर चौक, फिर लिखेंगे गोड्डा, है ना। क्योंकि सबसे पहले सेंटर एड्रेस में क्या लिखा जाता है? सबसे छोटे एरिया का नाम, इसके बाद उससे बड़े एरिया का नाम, इसके बाद जाके उससे बड़े एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ का एड्रेस जो है, यहाँ का एड्रेस क्या है? कदवा टोला, नहर चौक, गोड्डा, ठीक है। तो ये जो लोग कदवा टोला, नहर चौक, गोड्डा लिखने का प्रयास किए, तो वो कम से कम, है ना, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, उससे ज्यादा लाइन क्रॉस नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ के हैं फासिया डंगाल, फासिया डंगाल, ठीक है। अगले लाइन में जो हल्का सा कोमा देखिए जो है, क्या लिखेंगे? गोड्डा, गोड्डा, ठीक। आप चाहो तो कोमा दे भी सकते हो, आप चाहो तो कोमा नहीं भी दे सकते हो, लेकिन कोमा देने से अच्छा लगता है, ठीक है। अब कोमा देना क्या है? जैसे होता क्या है, किसी किसी टीचर को जो है ना कोमा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो किसी किसी को बेहतर लगता है। तो कोमा देने से आपका कुछ ना ज्यादा नुकसान होने वाला है, ना ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीचर के मूड पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कोमा दे देंगे। फासिया डंगाल गोड्डा, एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे, यानी जो पत्र लिखता है, जो लेटर लिख रहा है, उसका पता देंगे, ठीक। सेकंड नंबर पे है हमारा डेट। सेकंड नंबर पे क्या है? डेट। डेट बहुत कोई जो है ना, हम लोग डेट, आज 2 तारीख है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2/2/2026, ठीक है। कोई कोई डेट ऐसा लिखता है 02/02/26, ठीक है, इस टाइप से। कोई कोई हम लोग क्या लिखते हैं कि 2026, है ना, 02/02। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारा गलत तरीका है, याद रखिएगा। जैक बोर्ड क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, ये डेट लिखने का तरीका पूछा जाता है। और एक बात जो है आप लोग को क्लियर कर देते हैं हम, कि आप लोग जो डेट लिखते हैं, तो डेट आप लोग कैसे लिखिएगा? बिल्कुल मेरे तरह, ठीक है। 2nd फरवरी, देखिए ये जो 2 लिखे हम लोग, ठीक है, 2 के जस्ट बगल में हम क्या दिए हैं? एनडी, क्या दिए? एनडी। बहुत कोई क्या होता है, सेकंड ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, एनडी जो है ऊपर लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? 2nd फरवरी, सॉरी, फरवरी 2026, इस टाइप से आपको डेट लिखना है, ठीक है। डेट जो लिखना है, इस टाइप से आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है। बहुत कोई क्या करते हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे टीचर को जो है ना शॉर्ट फॉर्म अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा? लॉन्ग फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मंथ का नाम शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर को शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। डेट आपको ऐसा ही लिखना है। ये तो आपका क्या है? करेक्ट वे है टू राइट अ डेट, है ना। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट अ डेट इन अ लेटर राइटिंग और एनी लैंग्वेज, सॉरी, और एनी राइटिंग स्किल, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? सही तरीका हो गया डेट लिखने का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड में। क्या होता है? रिसीवर एड्रेस, यानी पत्र हमने जिसको लिखा, जिसने पत्र रिसीव किया, ठीक है, नाम से ही पता चलता है रिसीवर, उनका भी एड्रेस जो है हमें ज्यादा से ज्यादा कितने लाइन में? 3 लाइन में लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिसीवर एड्रेस। फोर्थ में है आपका सब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग का क्या होता है, आप लोग का जो है ये 4 नंबर में जो है ना आप लोग का सैल्यूटेशन आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आप लोग जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है 5 नंबर में सैल्यूटेशन है,
जबकि सीबीएसई बोर्ड के लिए सैल्यूटेशन जो है 4 नंबर में होता है और 5 नंबर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सीबीएसई वाले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैक वाले जो है आपका फॉर्मेट यही है, जैक वाले फॉर्मेट जो बना हुआ है आपका वही रहेगा। सीबीएसई वाले के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है लेटर राइटिंग का। सैल्यूटेशन को नंबर 4 पे लिखते हैं जबकि सब्जेक्ट को नंबर 5 पे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर सीबीएसई वाले, ऐसा भी नहीं है कि मान के चलते हैं अगर आपने नंबर 4 पे सब्जेक्ट लिखा, नंबर 5 पे जो है ना सैल्यूटेशन लिखा तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी जो है आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा क्या होगा, जो पेपर करेक्शन करेंगे है ना, जो पेपर करेक्शन करेंगे उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि बच्चा कितना अपडेट है। ठीक है, क्योंकि हर दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो टीचर को लगेगा नहीं बच्चा क्या है, अपडेट है ना, अप टू डेट है, वो ट्रेडिशनल में नहीं चल रहे हैं, वो क्या है, अप टू डेट है। तो 4 नंबर में आपका सब्जेक्ट जो है कम से कम आधे से एक, है ना, आधे से एक लाइन में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा सैल्यूटेशन बाबू याद रखिएगा आप लोग, सैल्यूटेशन जो लिखिएगा तो डियर सर और मैम का यूज कीजिएगा, डियर सर और मैम। ठीक है, डियर सर और मैम का यूज कीजिएगा सैल्यूटेशन में। ये कौन सा लेटर में है, फॉर्मल लेटर में। कौन सा लेटर में, फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का यूज जो है डियर सर और मैम करके यूज कीजिएगा। ठीक है, डियर सर या डियर मैम। तो यहाँ आपका सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन मतलब होता है क्या, अभिवादन, है ना, किसी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, डियर कर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डियर सर और मैम। अब हम लोग चलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। छठा नंबर में क्या होता है, 6 नंबर में बॉडी ऑफ द लेटर, यानी उसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बॉडी ऑफ द लेटर बोलिए या फिर कंटेंट बोलिए, दोनों बात बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसको हम लोग क्लोजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोजिंग, है ना, इसको हम लोग क्लोजिंग भी कहते हैं, यानी कि समापन, है ना। लास्ट में हम लोग संबोधन करते हुए क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, है ना। कोई भी लेटर को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में समापन की ओर ले जाते हैं, यानी खत्म करते हैं, उसी को कहा गया है क्लोजिंग या फिर क्लोजिंग, या फिर क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट है सिग्नेचर। लास्ट क्या है आपका, सिग्नेचर, यानी कि हम लोग तो स्टूडेंट है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, फुल नेम लिखना होगा। ये नहीं कि आधा अधूरा लिख के जो है ना घस दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट हैं तो हम लोग को फुल नेम लिखना है। ठीक है, और सबसे बेहतर क्या होगा, आपको आप क्या करना है, ये फॉर्मेट को दिलो दिमाग में बसा लेना, क्योंकि 11th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो क्लास 12th में आपको ये लेटर लिखने के लिए आएगा। और लेटर में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स। ठीक है, और प्लस 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, यानी 5 to 7 मार्क्स। तो इस फॉर्मेट को अगर याद कर लेते हैं आप लोग, तो आप लोग को क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा, और 5 मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि हम लोग देखें फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, उसी तरह हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल में भी हम लोग को सबसे पहले लिखना है सेंडर एड्रेस, है ना, यानी कि जो लिख रहा है पत्र उसका पता। जैसे हम पत्र लिखेंगे, हम कोई लेटर लिखेंगे तो हम पहले अपना पता को लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड में लिखना है डेट में बाबू एकदम बिल्कुल इसी तरह यूज करना है आपको, डेट बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आधा अधूरा डेट लिखना है, आधा अधूरा डेट बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। थर्ड में है सैल्यूटेशन। ठीक है, सॉरी सैल्यूट है ना। थर्ड में क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। थर्ड में डियर सर नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डियर सर नहीं लिखना है, आप डियर मम्मी बोल सकते हो, डियर फादर बोल सकते हो, है ना, डियर फ्रेंड्स बोल सकते हो, डियर, है ना, मुकेश बोल सकते हो, डियर साक्षी बोल सकते हो, डियर रेनो बोल सकते हो, डियर किसी का भी नाम ले सकते हो, है ना, डियर आप खालिदा का नाम ले सकते हो। तो किसी का भी आप क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो, है ना। डियर कोमल, डियर रानी, डियर करुणा, डियर राकेश, डियर मुकेश, डियर संतोष, डियर कुछ भी, फलना चिन्ना डियर। ठीक है, तो सैल्यूटेशन में आपको डियर लगा के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट। एक थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये लिखना उतना कंपलसरी भी नहीं है जितना यहाँ पे लिखा गया है।
आप चाहो तो सब्जेक्ट लिख भी सकते हो और आप चाहो तो सब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हो, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हो, आप सब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम एक फॉर्मेट के तौर पे दे रहे हैं, तो फॉर्मेट में हम क्या दिए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, याद रखिएगा। आप चाहो तो सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर में बॉडी ऑफ द लेटर। जैसा कि हम लोगों ने लिखा था इसमें बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि लंबा चौड़ा विस्तार से, है ना, तो वो लिखेंगे हम लोग। उसको हम लोग कंटेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटेंट भी कहते हैं। फिर उसी तरह 6 नंबर में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और 7 नंबर यानी कि समापन, है ना, समापन। इसमें जो है हम लोग समापन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, योर लविंगली करते हैं ना, आपका प्यारा पुत्र या पुत्री जो भी हो, ठीक है, आपका प्यारा भतीजा भतीजी, ये सब लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसको हम लोग क्लोजिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्लोजिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इसको क्लोजिंग भी कहते हैं हम लोग। और फिर लास्ट है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर ये जानते हैं सूट नहीं करता, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नेम कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर में सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में हम अपना नेम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम, ठीक है, इसको बोलते हैं नेम। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, इनफॉर्मल का भी और फॉर्मल का भी। तो चलिए दोस्त, हम लोग जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेटर क्या है, लेटर जो है अपनी बातों को दूसरे तक लिख के या प्रिंट करके दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, है ना, और उनकी बातों को हम जान पाते हैं। ये हमारा क्या, लेटर राइटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को, है ना, अपने मन के अंदर के बातों को क्या करते हैं, लिखते हैं, कि पेपर में लिखते हैं। और लिखने के बाद हम किसी ना किसी के जरिए, किसी ना किसी के थ्रू अपने दोस्तों को, है ना, अपने ऑफिस में या किसी को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, यानी अपनी बातों को दूसरे ओर पहुंचाना, ठीक है, वो हमारा लेटर राइटिंग, वो हमारा क्या है, लेटर राइटिंग। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना, जबकि इनफॉर्मल लेटर को हम लोग किसको लिखते हैं, किसको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, है ना, सिबलिंग्स को, ये सबको लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर किसे किसे लिखा जाता है, तो फॉर्मल लेटर हम लोग कमिश्नर को लिखते हैं, ऑफिसर को लिखते हैं, है ना, प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, बिजनेसमैन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर जैसे आपकी मैंने आपको बताया, पेरेंट्स को लिखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मम्मी, जो भी हो उनको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है बाबू, स्ट्रक्चर है फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, याद रखिएगा, सबसे पहले सेंडर एड्रेस। 2 नंबर में हम लोग लिखते हैं डेट। 3 नंबर में हम लोग लिखते हैं रिसीवर एड्रेस। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद सैल्यूटेशन, इसके बाद बॉडी, इसके बाद क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसके बाद होता है सिग्नेचर, है ना। इसमें हम लोग सिग्नेचर लिखे हैं, जबकि इसमें सिग्नेचर नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें हम उस इंसान को भली भांति जानते हैं, ठीक है, और सामने वाला इंसान भी हमें भली भांति जानता है, इसीलिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद होता है सैल्यूटेशन, इसके बाद होता है सब्जेक्ट, इसके बाद बॉडी, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बाद नेम, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसका क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक सीखेंगे, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे और फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे। हम कुछ ऐसे जो है ना आप लोग को टिप्स देंगे जिससे आप लोग को याद करने का जरूरत ना पड़े। आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से एक लेटर को पढ़ने के बाद आसानी से किसी भी प्रकार का लेटर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका ट्रिक कल मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।